हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो हम लोग बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे डेली डेली बेस पे, ये आपका इलोटेरिया ई गुरुकुल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का है। ठीक है, ये आपका पैड कोर्स का है और 9 को सेट जो है आपको प्ले लिस्ट में दे दिया गया है वीडियो के माध्यम से। और आज हम लोग सेट नंबर 10 देखेंगे। अगर 9 वीडियो का अगर आप लोग प्ले लिस्ट नहीं देखे होंगे तो आप जाके वहाँ वीडियो को देखिएगा, आपको एक अलग अनुभव होगा। ठीक है, आज हम लोग सेट नंबर 10 देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 10 की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि ये देखिए मैथ का सवाल है। हमको लगा कि शायद साइंस का सवाल है, लेकिन यहाँ पे मैथ का सवाल है। 11 नंबर से शायद यहाँ पे स्टार्टिंग है। चलिए 11 नंबर से है। इसमें कह रहा है कि बौद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कह रहा है कि कहाँ स्तूप का जो है निर्माण किया गया था। तो ये स्तूप का निर्माण याद रखिएगा कि आपको किया गया था सारनाथ में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसके काल के बारे में कह रहा है कि सूचना प्रदान करता है। तो यह आप याद रखिएगा किसके काल का पूछ रहा है, तो समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे। आर्य लोग जो अपने दुश्मन या विरोधी जो होते हैं उनको क्या बोला जाता था, तो दस्यु याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। दिल्ली सल्तनत में कह रहा है कि कृषि पर लगने वाले कर को क्या बोला जाता था। दिल्ली सल्तनत में जो कृषि पर जो कर लगता था उसको क्या बोला जाता था, तो उसको बोला जाता था खराज। याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, खराज। 1526 में कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच जो हुआ पानीपत का युद्ध के बाद कह रहा है कि बाबर ने कौन से क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया था। क्वेश्चन कह रहा है कि 1526 में दिल्ली में सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध में कह रहा है कि बाद बाबर ने कौन से क्षेत्र से जो है अपना कब्जा जमा लिया था। तो ये आपको दिल्ली और आगरा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शाहजहां के शासनकाल में चीहिल सुतुन अथवा 40 खंभों का जो सभा भवन किसे कहा जाता था। तो ये आपको बोला जाता था दीवाने आम और दीवाने खास को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। यहाँ पे सुमेलित करना है, ऑप्शन थोड़ा सा यहीं पे दिया है। चलो सुमेलित पूछ रहा है कि सुमेलित कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा गीत गोविंद जयदेव। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 18 नंबर का है कि 1857 के विद्रोह के कारण पूछ रहा है। कारण इसमें क्या था, तो कारण आपका था कि ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष, ये सही है। धर्म और जाति के नष्ट होने का डर, और किसानों और दस्तकारों की बर्बादी, और भारतीय सैनिकों के शिकायत। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका इनमें से हो जाएगा सभी। याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का जो कारण था ये आपको चारों सही दिया गया है। भारत के कराए के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का कराए के नेतृत्व किसने किया था, तो आपको खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। भारत के कराए के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। अक्टूबर 1940 ईस्वी में कराए गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ जो है किया। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही किससे कौन थे, प्रथम सत्याग्रही तो विनोबा भावे थे। याद रखिएगा, गांधी जी का जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था तो उसमें प्रथम सत्याग्रही आपको विनोबा भावे थे। अगला दिया है कि जैन मुनि जिन प्रथा सूरी किस सुल्तान के शासन काल में जो है आपको संबंधित है, तो किस सुल्तान के शासक से, तो आपको मोहम्मद तुगलक। याद रखिएगा कि जैन मुनि जिन प्रभा सूरी का है कि किस सल्तनत कालीन शासक से आपका संबंधित है, तो मोहम्मद तुगलक से। आगे कह रहा है कि लॉर्ड बेल्जली की सहायक संधि को कह रहा है कि सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था, तो हैदराबाद के निज़ाम जो है आपको लॉर्ड बेल्जली के द्वारा जो सहायक संधि हुआ था उसमें सबसे पहले आपको स्वीकार किया था हैदराबाद के निज़ाम। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उग्रवादी राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित हैं, तो संबंधित इसमें देख लीजिए आपको हो जाएंगे बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे।
करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने जो है रखा गया। तो इसमें हो जाएगा आपको कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। भारत में करा है कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो आपको 1925 ईस्वी में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा 1925। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 26 नंबर कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? तो ये आपको था किसान संगठन से। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो संबंध था आपको किसान संगठन से था। आगे कह रहा है कि 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख उद्देश्य था कि सामाजिक कल्याण तथा समाज की सेवा करना। जो विवेकानंद के द्वारा जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में किया गया था, उसका प्रमुख उद्देश्य था कि सामाजिक कल्याण तथा समाज की सेवा करना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय याद रखिएगा कि सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इंडियन सिविल सर्विस का राय की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। भारत में कहा है कि इस्तेमारी बंदोबस्त का आरंभ किन प्रांतों से किया गया था? तो ये आपको बंगाल और बिहार से। ऑप्शन ए सही हो जाता है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ में कहा है कि किस पशु की प्रतिमा स्थापित किया गया है? तो आपको सिंह का। चंपारण में कहा है कि सत्याग्रह नामक किताब किसने लिखा था? तो चंपारण में सत्याग्रह नामक किताब जो है यह लिखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि चंपारण में सत्याग्रह नामक किताब जो है लिखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो 1916 में। याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको 1917 भी देखने के लिए मिलेगा। सॉरी, पटना विश्वविद्यालय का नहीं जी, पटना इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय का नहीं है, ये आपका है पटना हाई कोर्ट का 1916 ईस्वी में। याद रखिएगा, इसमें आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रथम उर्दू साहित्यक अखबार ए बिहार का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1856 ईस्वी में। याद रखिएगा, प्रथम उर्दू साप्ताहिक अखबार ए बिहार का प्रकाशन 1856 ईस्वी में। पतालपुरी गुफा कहाँ पे आपका अवस्थित है? तो ये आपको है मधुबनी में पतालपुरी। बिहार में कह रहा है कि स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन थे? तो संयोजक आपको हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधित एवं कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुख्य पत्र का नाम क्या था? तो मुख्य पत्र का नाम का आपका था हुंकार। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बरेली पक्षी बिहार कहाँ पे आपका अवस्थित है? सॉरी, बरेला पक्षी बिहार जो है ये आपको पड़ता है वैशाली में। याद रखिएगा, ब से बरेला और ब से वैशाली। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया कह रहा है कि किसके कारण आपका होता है? तो ये आपको होता है वातावरणीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है? तो प्रभाव याद रखिएगा कि आपको होता है बढ़ जाता है। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के जो उबाल बिंदु होता है वो आपको बढ़ जाता है। उबाल माने खौलने के लिए। बोलोमीटर का उपयोग कर रहा है कि किसको मापने के लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर का उपयोग जो है ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए आपका किया जाएगा। पदार्थ के कह रहा है कि आयनिक स्टेट के उत्पादन और गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम पूछ रहा है। तो आप नाम याद रखिए कि प्लाज्मा भौतिक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। समुद्री ताप ऊर्जा उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो समुद्री ताप ऊर्जा जो है ये आपको होता है समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा दर्दनाशक आपका है? तो दर्दनाशक आपको हो जाएगा नोवल्जीन जो है आपका यहाँ पे दर्दनाशक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि साबुन में आमतौर से बिथियोनल, ठीक है, का प्रयोग निम्नलिखित किस कारण के लिए आपको किया जाएगा? तो आपको रोगाणुरोधक के रूप में आपका जो है यह किया जाता है बिथिनॉल का प्रयोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनेलिसिस को कह रहा है कि उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में कह रहा है कि कौन सा हार्मोन आपको पैदा होता है? तो ये आपको होता है एड्रेनिल। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, तनावपूर्ण हो जाएगा एड्रेनिल।
ड्राई क्लीनिंग में कह रहा है कि उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विफाइड गैस कौन सी होती है? तो ये आपको हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कीमोथेरेपी क्या है? तो कीमोथेरेपी आपका होता है 47 का, कि जब उपचार के लिए रसायन का जो प्रयोग किया जाता है तो उसको कीमोथेरेपी बोला जाता है। ये सामान्यतः कैंसर के जो रोगी होता है ना, उसमें कीमोथेरेपी होता है। कौन सा कह रहा है कि अस्मोहक ड्रग है? तो अस्मोहक ड्रग याद रखिएगा ल्यूमिनॉल। ल्यूमिनॉल जो है आपका अस्मोहक ड्रग हो जाएगा। डीएनए का कह रहा है कि कौन सा भाग प्रोटीन को सूचना देता है? तो ये आपको देता है जीन। डीएनए का कह रहा है कि कौन सा भाग जो है प्रोटीन को सूचना देता है? तो डीन। फल कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या है? तो अंडाशय का उत्पाद है फल। फंगस किस प्रकार का जीव आपका है? फंगस जो है ये आपको हो जाएगा मृत जीवी, ऑप्शन ए। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? क्वेश्चन कर रहा है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव जो है किस पे पाया जाता है? तो इसमें आपको याद रखना होगा पत्ती पर। जो वायु प्रदूषण होता है आपको पत्ती पर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। प्रकाश वर्ष कह रहा है कि किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष याद रखिएगा कि आपका दूरी की इकाई है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को कह रहा है कि अपनी शैक्षणिक संस्था खोलने और चलाने का अधिकार जो है दिया गया? तो अनुच्छेद 29 के तहत। अनुच्छेद 29 के तहत याद रखिएगा कि अल्पसंख्यक को अपना शैक्षिक संस्था खोलने और चलाने का अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग को याद रखिएगा अनुच्छेद 29 के तहत। भारत के कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें आपका निहित है? तो ये हो जाएगा आपको संसद में। केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर आपका गठित किया गया था? तो संथानम समिति। याद रखिएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है आपको संथानम समिति की सिफारिश पर जो है गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को के पद, ठीक है, उपचयित करने संबंधित प्रस्तावित किया जा सकता है? तो ये आपको किया जा सकता है संसद में। क्या दिया है यहाँ पे? केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति है ना, हाँ, उपराष्ट्रपति की राज्यसभा हो जाएगा, जबकि राष्ट्रपति होगा तो ये दोनों में होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राज्यसभा। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में एकल का प्रावधान, एकल नागरिकता का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो एकल नागरिकता याद रखिएगा ब्रिटेन के संविधान से आपको लिया गया है। कह रहा है किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी अधिकार पत्र कहा था? 1935 ईस्वी को अधिनियम को तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। 1935 का जो अधिनियम था उसमें गुलामी का अधिकार पत्र कहा था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान में कह रहा है कि निम्नलिखित किस भाग में कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो भाग 9 में। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में कह रहा है कल्याणकारी राज्य की आदर्श किसमें आपका निहित है? तो ये आपको हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। भारत के कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चिल्का झील आपका स्थित है? तो चिल्का झील पड़ता है आपको उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? रामसर स्थल और राज्य जो यहाँ पे दिया है तो याद रखिएगा कि लुनार आपको राजस्थान में, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। बाकी याद रखिए यहाँ पे सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, अष्टमुडी आपको केरल में, थोल आपको गुजरात में, लोनार जो है आपको राजस्थान में नहीं पड़ता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि भारत में शिवकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो शिवकिला पड़ता है आपको हिमाचल प्रदेश में। भारत में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियाँ केवल एक राज्य में आपका फैला हुआ है? तो अजंता। अजंता याद रखिएगा कि सिर्फ एक राज्य में आपका फैला हुआ है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा यानी कि उपग्रह है, तो ये आपको शनि का। भारत में कह रहा है कि मुद्रास्फीति के प्राकलन की सबसे प्रचलित माप क्या है? तो ये आपको हो जाएगा थोकमूल सूचकांक। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। याद रखिएगा थोकमूल सूचकांक। इको मार्क दिया जाता है, तो इको मार्क आप याद रखिएगा कि इको मार्क जो दिया जाता है जो पर्यावरण के जो अनुकूल होते हैं, ठीक है, उसी को दिया जाता है इको मार्क। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि जब मुद्रा की
पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वह क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि ब्याज दर में आपका कमी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी करने वाला सुरक्षा कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन है। याद रखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी किया गया, जिसमें कह रहा है कि सुरक्षा कैबिनेट समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हो जाएंगे आपको नरेंद्र मोदी। प्रोजेक्ट हाथी कह रहा है कि 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहले गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, तो पहले गज उत्सव आपको मनाया गया है असम में। उत्तर प्रदेश के कह रहा है कि लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर सिस्टम 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। 13 से 17 फरवरी के बीच 2023 में आपको बेंगलोर में एरो इंडिया उत्सव का कौन सा संस्करण जो है आपको आयोजित किया गया, तो 14वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार कहाँ लिथियम भंडार मिले हैं, तो ये आपको जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में कह रहा है कि कृषि पर लगने वाला कार्य को क्या कहते थे, तो ये आपको बोला जाता था खराज। दिल्ली सल्तनत में कह रहा है कि कृषि पर लगने वाला जो कर था उसको खराज बोला जाता था। आगे दिया है कि वक्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, वक्र का, तो हो जाएगा आपको सीधा। घोड़ा कह रहा है कि पानी पड़ जाना, घड़ों पर पानी पड़ जाना, इसका मुहावरा आपको हो जाएगा कि अत्यंत लज्जित हो जाना। कलोल शब्द का समानार्थी पूछ रहा है, तो ये आपको निकल के आ जाएगा लहर। यहाँ पे देखिए भरने के लिए कह रहा है कि शुद्ध वाक्य भरने के लिए कह रहा है कि अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें खाली स्थान परिश्रम करना पड़ेगा, तो ये आपको करना पड़ेगा क्या इसमें, तो इसमें आपको कब भरना पड़ेगा, अथक, अथक प्रयास, याद रखिएगा। विकास अपने गुरु खाली स्थान श्रद्धा रखता है, तो ये हो जाएगा मैं, गुरु में श्रद्धा रखता है। आगे कह रहा है कि वाक्य शुद्ध वाक्य यहाँ पे पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य यहाँ पे हो जाएगा आपका कि सब प्रमाण उत्तर दीजिए। अमृत का कह रहा है कि पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो आपका नहीं हो जाएगा अतुल। ठीक है, पीयूष, अमीय और सुधा जो है आपका अमृत का पर्यायवाची है, लेकिन अतुल्य नहीं होगा। कह रहा है कि कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, कृष्ण का, तो मोहन। दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है, तो आपको सु और ऋण दोनों, ये आपका दीर्घ जो है हिंदी में नहीं है। आगे दिया है कि जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास आपका होगा, तो ये आपको हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहती गंगा में हाथ धोने का मुहावरा का सही अर्थ क्या है, तो ये आपको होता है सर्वसुलभ मौके का फायदा उठाना। यहाँ देखिए चूज द कह रहा है कि वर्ड अपोजिट मीनिंग इन द गिवन द वर्ड, यानी कि माइनर, माइनर का हो जाएगा आपका मेजर। रिवार्ड, इसका अपोजिट पूछ रहा है, रिवार्ड, रिवार्ड का क्या हो जाएगा, तो पेनाल्टी, याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम द वर्ड, यानी कि इसका प्लूरल फॉर्म पूछ रहा है, तो टूथ का हो जाएगा टीथ। चर्च का आपको हो जाएगा चर्चेस। चलिए आगे देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक सूटेबल कह रहा है, 91, 92 नंबर ना जी, चलिए 92 में यहाँ हो जाएगा हेल्प, खाली स्थान बॉय हु इज नीड। ठीक है, तो 91 में आपका आंसर निकल के आ जाएगा द। फाइंड द करेक्ट करा है कि स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा मेम्ब्रेन। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पिक आउट द राइट वन चॉइस, ए पर्सन हु ब्रिंग्स चेंज टू सोसाइटी इज ए, तो ये आपको हो जाएगा रिफॉर्म। चलिए आगे देख लेते हैं। गुप्त संवत की स्थापना किसने और कब किया था, तो ये आपको चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 और 320 के बीच। मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था, तो 7 वर्गों में। 16 महाजनपदों में कह रहा है कि एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में आपका पड़ता है, तो असमक। मुक नायक अखबार के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे, तो ये आपको है भीमराव अंबेडकर, मुक नायक। निम्नलिखित में से कह रहा है ग्रंथ की रचना जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया था, तो तारीख फिरोजशाही जो है आपको जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया था। पंजाब में अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक आपको कौन थे,
तो ये आपको पढ़ते हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र 10 मंडल 1028 सूक्त हैं का उल्लेख किस वेद में आपको मिलता है? तो यजुर्वेद ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख आपका 10 मंडल और 10 सूक्त जो दिया गया है, ये आपको किसमें दिया गया है? तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद में। तो ये रहा आप लोग का बिहार पुलिस का सेट नंबर 10। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।